हाँ जी प्यारे बच्चों, आज के स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जब 9th क्लास में थे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इशू हुई और तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। फिर 10th में आए तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। 11th में आए आपने अलाइड एंगल्स और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने 10th क्लास में पढ़ा। उसके बाद बहुत सारे क्वाड्रेंट्स में आपने 11th में पढ़ा। फिर उसके बाद सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा। आज हम 12th क्लास में लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोगों को मालूम है बच्चों, आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हो 2 का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो -2 होता है। कहने का पर्पस ये है कि आप यदि 2 पर खड़े हो और उसमें क्या ऐड किया जाए कि सीधा आप 0 पे आ जाएं, तो वो क्या ऐड किया जाता है, -2 ऐड किया जाता है, तो उससे आधा आप सीधा 0 पे आ जाते हैं। उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बोला, आपको बहुत सारे नंबर इंट्रोड्यूस हुए, सब कुछ हुआ। अब मैं कहता हूँ आपको 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस ऑपरेशन में जो इनटू वाला ऑपरेशन था, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन था, उसमें डिवीजन वाला लगाया जाए, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे सीधा 1 आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है बच्चों वो क्या है, 1 है। उसके बाद आपने इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में किया कि मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना था, तो वहाँ पर आप लोगों ने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला। तो वहाँ पर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो मैट्रिक्स का इन्वर्स को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर मेन डायगोनल्स 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो अभी तक आप इन्वर्स के बारे में ये जानते हो। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों फंक्शन वाला भी पार्ट आता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस तरह डिस्कस करूंगा कि वो आपको दिक्कत नहीं करेगा और अब वहाँ पर आपको हर बात बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से समझ आ जाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो साइन इन्वर्स एक्स है, आपका ये साइन है, और आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो एस है हमेशा ये स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। तो साइन इन्वर्स एक्स ये जो है आपका 1/sin x हो सकता है या नहीं हो सकता? सबसे पहले आप मुझे जवाब दीजिए। ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1/sin x जो है आपको कोसेकन x, आपने 10th में पढ़ा ही था कि कोसेकन x होता है, तो वो नहीं होता ये। तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि इस सिंबल को, इस नोटेशन को आपने 1/sin x नहीं लिखना। इसको और एक नोटेशन होती है साइन इनवर्स एक्स को लिखने का, ARC साइन एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ARC साइन एक्स, आर्क साइन एक्स बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स की ये नोटेशन है। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। मैं एक एक फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद बाकी सब फंक्शंस के बारे में बताएंगे। तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। इसको पढ़ने से आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों ने हमारे साथ किया है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चे इन क्लास में नहीं थे वो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो चैप्टर आपको नहीं आता, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन अपना इनवर्स रखता है, वो कब रखता है? जब फंक्शन आपका 1 होता है, और दूसरा वो फंक्शन ऑन टू होता है। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सजेक्टिव कहते हैं। और यदि ये दोनों कंडीशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी वो अपना इनवर्स रखेगा, अदरवाइज वो अपना इनवर्स नहीं रखेगा। तो अब हम आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके वहाँ से हम देखेंगे कि वो फंक्शन आपका 1 है या नहीं है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ जिससे इनवर्स के बारे में और आपको नॉलेज हो जाएगी। जैसे बच्चों ये y = साइन एक्स है, ये कोई आपका फंक्शन है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यूज डालते थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 10 तक। उसके बाद 11th में आपने बहुत सारी वैल्यूज डाली, सब कुछ, तो इससे y की वैल्यू आ जाती है। अब कोई बच्चा पीछे से मुझे इशारा कर रहा है, वो कहता है सर अब मुझे y की वैल्यू पता हो और x की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या करना पड़ेगा? मतलब यहाँ पर हम x डाल रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था बच्चों? y आ रहा था। जैसे 30 डाला तो ये y मेरे पास आ गया बच्चों हाफ। अब मेरे पास, मुझे हाफ मालूम है और मुझे इस x को निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इस
एक्स को निकालना है। ये ऑपरेशन ही क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स। तो आज हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, और आप इसके छोटे छोटे पहलू को देखोगे बहुत अच्छे से, और आपको हर बात जो है बड़े ध्यान से अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और आज सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का कर्व को देखते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ धीरे धीरे हर बात को डिस्कस करेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। क्या बच्चों, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये आपकी वैल्यू 0 है, और ये आपकी दूसरी वैल्यू इधर 2 पाई ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है, ये जो फंक्शन है आपका पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, आप एक मिनट जतिन इधर आओ मेरे पास, फटाफट आओ। ये देखो बच्चों, मैं इस बच्चे ने जो शर्ट पहनी हुई है ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक कैसे है बच्चों, ये जो डिजाइन है ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई डिजाइनर इस डिजाइन को लेकर जाएगा और उसको दिखाएगा कि ये इसका डिजाइन है, और बाकी सब क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। तो ये साइन एक्स भी क्या है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है बच्चों, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है थे, तो वो पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो पीरियोडिक फंक्शन को यदि अब मैं पूरा फंक्शन को डिनोट करूं, पूरे फंक्शन सारी वैल्यूज डालूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसका एक डिजाइन को सिर्फ प्लॉट करके दिखाता हूं, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई है। इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। और मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है ये पीरियोडिक नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल। ये क्या बच्चों, बिल्कुल प्लेन है। तो साइन एक्स का जो पीरियड है बच्चों ये 2 पाई है। और ये 2 पाई जो है, कई बच्चे ये सोचते हैं ये शायद 360 है। ये 360 नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आप लोगों को 11th में कराई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये आपकी जो वैल्यू है 2 × 3.14, ये मतलब आपका 6.28 के इक्वल है। तो आपने इसको कभी भी 360 नहीं पढ़ना। यदि ये 360 डिग्री होता तो इसको हम आपका सर्कल के ऊपर करते हैं, लेकिन ये हम किस पे ऊपर कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कर रहे हैं। हाँ जी, और जो वैल्यूज हम उसके अंदर डालते हैं फंक्शन के अंदर, वो क्या कहलाता है, उसका डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इनपुट। आप इसके अंदर एक बात छोटी सी ध्यान रख सकते हैं, आपके घर में एक्वागार्ड लगा होगा, वहां से पानी जो है आपका फिल्टर होके आता है, तो उसके अंदर जो पानी आ रहा है ऊपर से, वो उसका क्या है बच्चों, डोमेन है। और वो उसको जो फिल्टर करके दे रहा है, जो वैल्यू वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो अब इधर देखो बच्चों, ये इतना बड़ा मैंने 6.14 लिया। ठीक है, तो 1 कहाँ होना चाहिए, लेकिन ये वाई एक्सिस में मैंने कुछ ज्यादा ले लिया है। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट जो है ज्यादा ले लिया है, और जो वो 6.14 के इक्वल है, ये 1 यूनिट है। और ये नीचे क्या ले लिया बच्चों, मैंने -1 ले लिया। तो अब 0 और 2 पाई का आधा होता है हमारा पाई, और 0 पाई का आधा होता है पाई/2, और ये हमारा होता है 3 पाई/2। तो मैं इतने सैंपल वैल्यूज ले लेता हूँ, और इन सैंपल वैल्यूज के ऊपर इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और इस ग्राफ से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको समझाएंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता कैसे है। 0 पे वैल्यू बच्चों 0 होती है, पाई/2 पे वैल्यू 1 होती है, पाई पे वैल्यू 0 होती है, और 3 पाई/2 पे वैल्यू -1 होती है, और 2 पाई पे वैल्यू 0 होती है। तो ये ग्राफ देखो बच्चों, मेरा पेन कहीं नहीं रुक रहा, ये पेन चलता जा रहा है। तो इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ जो है वो आपका कंटिन्यूस ग्राफ है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताएंगे, तो कब कंटिन्यूस होता है। तो ये ग्राफ जो है बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक माइंड लैंग्वेज है। जैसे आप किसी चीज़ की इमेज देख लेते हैं, तो इमेज आपके दिमाग में बैठी रहती है। तो आज की जो फैशन इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आपके दिमाग के ऊपर बार बार उस मैसेज को छोड़ती है और अपना काम करवाती है। तो यहाँ पर यदि इस इमेज को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत कुछ पता चल रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, -1 है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का ग्राफ क्या बच्चों, पॉजिटिव है, और 11th क्लास में आपने किया था ऐड शुगर टू कॉफी। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स आपका नेगेटिव होता है, तो ग्राफ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ भी चलता हूँ। इधर मैं -2 पाई ले लेता हूँ, और इधर क्या बच्चों, -पाई। इधर क्या बच्चों, -पाई/2। इधर क्या है, -3 पाई/2। अब आपको मालूम है साइन ऑफ -थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। अब -पाई/2 पे वैल्यू लूंगा तो वो क्या आएगी, -1, -पाई पे वैल्यू 0, -3 पाई/2 पे वैल्यू 1, और 2 पाई पे 0। तो ये जो ग्राफ है आपका ये बन गया। जैसा इधर बना हुआ था वैसा ही ग्राफ
इमेज इधर आ गई, तो ये ग्राफ आपका इस तरह बन गया। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये 0 से -π/2 ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जितनी भी कारें होती हैं उनका स्टीयरिंग जो होता है राइट हैंड होता है, तो मैथ में जो सिस्टम चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और इधर जब हम जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। फोर्थ और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए नीचे आया है। और ये आपका क्या है बच्चों? सेकंड। और ये कौन सा है? फर्स्ट। और इधर आप देख रहे थे ये क्या आपका फर्स्ट, ये क्या है? सेकंड। और ये वाला ग्राफ हमारा थर्ड है, और ये वाला हमारा ग्राफ क्या है? फोर्थ है। ये हमारा ओड फंक्शन है। क्या बच्चों? हमारा ओड फंक्शन है। और इसको मैंने 2π तक ही बनाया, क्योंकि 2π के बाद ये इसी तरह बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हमें सारे डिजाइन नहीं लेके जाना है, सिर्फ एक डिजाइन लेना है, इसलिए इसको 0 से 2π बनाया। और -2π इसलिए बनाया ताकि आपको उसकी रिफ्लेक्शन भी उस तरफ नजर आ जाए। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर बहुत कुछ नजर आ रहा है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो वैल्यू ये प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या प्रोड्यूस कर पा रहा है? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या प्रोड्यूस कर पा रहा है? -1। और टेंजेंट पैरेलल टू क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस। और वहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू लेता है। और जब टेंजेंट और ये साइन एक्स आपका 0 कहाँ होता है? 0 पे भी, पाई पे भी, और 2π पे भी। तो अब मैं जो बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनवर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी फंक्शन अपना इनवर्स रखता है। मैंने आप लोगों को बताया जब फंक्शन 1 होता है और 1 को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरी बात ये कि वो फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं सरजेक्टिव। जैसे आप मुझे सर बोलते हैं तो सर से बना है सरजेक्टिव, ठीक है। और यदि ये दोनों कंडीशन हो, 1 हो और ऑन टू हो प्लस जे हो, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी अपना इनवर्स रखेगा, अदरवाइज ये अपना इनवर्स नहीं रखेगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है हमें ना तो 1 वाली बात नजर आ रही है, लेकिन ये फंक्शन सब्जेक्टिव तो नजर आ रहा है, लेकिन 1 नजर नहीं आ रहा। 1 नजर कैसे नहीं आ रहा बच्चों? देखो 0 पे भी वैल्यू क्या ले रहा है वो 0, पाई पे भी वैल्यू क्या ले रहा है 0, 2π पे भी वैल्यू क्या ले रहा है 0। जब भी फंक्शन पीरियोडिक है, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो वो फंक्शन 1 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और उसके अलावा 1 को चेक करने के मैं आपको 3 टेस्ट बताता हूं। एक होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक टेस्ट होता है हमारा एनालिटिकल टेस्ट। एक हमारा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये 3 टेस्ट होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन जो है आपका 1 है या नहीं है। अब आप देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी तरफ डाल दी, ये टेस्ट डाल दिया। जैसे आजकल बाजार में स्ट्रिप्स आते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं कि बंदा डायबिटिक है या नहीं, तो स्ट्रिप से पता चल जाता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो भी स्ट्रिप से पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो क्या बच्चों? एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। तो ये हमने टेस्ट किया, एक लाइन डाल दी, इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे कट कर रही है। जब ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारा 1 नहीं है। और इस फंक्शन के इनवर्स के बारे में बात ही नहीं उठती कि ये फंक्शन इनवर्स कैसे हो सकता है इसका। लेकिन इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमें कैसे करना है, अब मैं थोड़ा सा पहले फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो गया, एक दूसरा टेस्ट होता है एनालिटिकल टेस्ट। उसमें कोई भी फंक्शन आप fx = fy रख दो, यदि वो x = y आ जाता है तब फंक्शन क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बच्चों मैं आप लोगों को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जब कराएंगे तब पता चलेगा। जब स्लोप बिल्कुल पॉजिटिव होती है तब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, जब स्लोप बिल्कुल नेगेटिव होती है तब फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। तो वो फंक्शन जो होता है 1 होता है। अब इसके अंदर सब्जेक्टिव वाली बात तो है ही है, लेकिन ये फंक्शन 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए रेंज जो है यदि इक्वल टू कोडोमेन होगी, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगी, तब फंक्शन आपका ऑन टू होगा। तो ये फंक्शन ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव भी है। ये फंक्शन सब्जेक्टिव तो है लेकिन 1 नहीं है। अब मुस्कान आप ये बताओ इसे कि इसे 1 कैसे बनाया जा सकता है? आप नेहा बताओ कैसे 1 बनाया जा सकता है? नंदिता आप बताओ कैसे 1 बनाया जा सकता है? आप बताओ हरीश कैसे बनाया जा सकता है?
कैसे इसको 1 1 बनाया जाए, आयुषी कैसे बनाया जा सकता है 1 1, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन अभी तक 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो इसे 1 1 हमें बनाना है और उसके बारे में हमें बात करनी है। और अब दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे हम वहाँ पर 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी और उसके अलावा आपका 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी थी, तो यहाँ पर पीछे से इशारा हो रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, एफ इनवर्स रखेंगे हम, यदि वो आउटपुट आपको x दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन एक दूसरे के ये क्या है, इनवर्स हैं। और इसके अलावा यदि एफ इनवर्स के अंदर f डालेंगे तब भी x आ जाता है, तब भी क्या है बच्चों, आपका इनवर्स है, तब भी क्या है बच्चों, आपका इनवर्स है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने देता हूँ। एक फंक्शन ले लेते हैं y = 2x + 3, क्या ले लेते हैं, y = 2x + 3। ये जो फंक्शन है आपका लीनियर फंक्शन है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और ये जो फंक्शन है आपका डिफाइंड है रियल नंबर से, ठीक है, इसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। और इसका जो इनवर्स है आपका x - 3/2, ये कोई फंक्शन आपका f(x) था, ये आपका कोई फंक्शन f इनवर्स x है। ठीक है, अब इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। इधर देखो बच्चों, f के अंदर मैंने f इनवर्स x डाला, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी आपका x है, वहाँ पर x - 3/2 रिप्लेस कर दो, तो ये 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इसका x आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। f इनवर्स के अंदर मैंने fx डाला, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि फंक्शन x की जगह 2x + 3 - 3, यहाँ पर भी x है, वहाँ पर 2x + 3 डाल दो, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ये जो फंक्शन है आपका क्या है बच्चों, एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि f इनवर्स x भी x आ रहा है और f इनवर्स गोज भी वो क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो फंक्शन आइडेंटिटी आपको पता चल गया क्या होती है बच्चों, x होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन आपका 1 1 भी है। यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी स्लोप क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, और 3 यूनिट का क्या है बच्चों, ये इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, तो इसकी रेंज क्या है, -r to r। अब रेंज जो है आपका किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। रेंज जब आपकी कोडोमेन के इक्वल है तो इसका मतलब ऑन टू भी है। ये फंक्शन आपका 1 1 भी था और ऑन टू भी था, ये फंक्शन आपका क्या था, 1 1 भी था और ऑन टू भी था, इसलिए अपना इनवर्स रख रहा है। लेकिन साइन एक्स के अंदर हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए कि जिससे वो आपका फंक्शन ऑन टू बन जाए। और इनवर्स के बारे में मैंने ये बताया, यदि x की वैल्यू डालते हो तो फंक्शन होता है। अब आपको y की वैल्यू मालूम है, x की निकालनी है, वो क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। और ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, और उसका मैंने 1 1 का वे भी बता दिया, आपको ऑन टू का भी वे बता दिया। अब क्या किया जाए, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास मैं देखता हूँ, सिर्फ मैं इसको यदि रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, क्या कर दूँ मैं इसको बच्चों, रिस्ट्रिक्ट। जब बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो अपने आउटपुट क्या देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। तो -π/2 से π/2 यदि रिस्ट्रिक्ट कर दें, यहाँ पर फंक्शन आप देखोगे कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, 1 1 भी है, ऑन टू तो है ही है, हर हालत के अंदर है। उसके अलावा π/2 से 3π/2 के बीच में भी क्या है बच्चों, 1 1 है, 2 ब्रांचेस निकल आई। उसके अलावा -3π/2 से -π/2 के बीच में भी क्या है बच्चों, 1 1 है। तो जब इस फंक्शन को हम 1 1 बना दें और सिर्फ उसकी बात ही उसी इंटरवल में करें, तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, आपका ऑन टू होता है, तब फंक्शन क्या होता है आपका 1 1। तो अब इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन के बारे में एक बात और बता देता हूँ, जब हम इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन आपकी रेंज बन जाती है, और रेंज क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। और ये जो ग्राफ है आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, यही ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, तो वो ग्राफ किसका बन जाता है बच्चों, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। किसका ग्राफ बन जाता है, इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, जब हम इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे -1 to 1 x एक्सिस पे आ जाएगा, और यदि हम ब्रांच लेंगे -π/2 से π/2 तो वो किस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा। वो किस पे आ जाएगा, y एक्सिस पे। तो अब आप इसको रोटेट कर दो, तो इसको जब हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री से,
तो ये आपका 1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, और π/2 ऊपर आ जाएगा, -π/2 नीचे आ जाएगा। तो ये फंक्शन किसका ग्राफ बन जाएगा? इनवर्स का। तो अब सारे मैथमेटिशियन आपस में बैठे, तो ब्रांचेस तो इसकी बहुत सारी निकल रही थी, तो एक पीरियड में उन्होंने देखा कि कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो 3 ब्रांचेस के अंदर वो 1 1 बन सकता है। और सारे मैथमेटिशियन ने बैठकर डिसाइड किया कि पूरा वर्ल्ड जो है इसको -π/2 और π/2 के बीच में डिस्कस किया करेगा। यदि सब अलग अलग में डिस्कस करेंगे तो एक सिमेट्री नहीं बन पाएगी, एक यूनिटी नहीं बन पाएगी, जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग आएंगे। इसके रिजल्ट आज तक भी इसको वेरीफाई होते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं, तो इसको बहुत सीरियसनेस के साथ हमें करना पड़ता है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तो -π/2 से π/2 क्या हो गया? इसका क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल डोमेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये 1 1 भी आपको समझ आ गया और ऑन टू के बारे में भी आपको बात समझ आ गई। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो बच्चों, साइन एक्स का जो ग्राफ था इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं। इसका डोमेन था R और इसकी रेंज थी -1 से 1, और जब हम इसका इनवर्स फंक्शन को करेंगे डिफाइन तो रेंज क्या बन जाती है बच्चों? डोमेन। और ये आपका रियल नंबर आता है, लेकिन यदि रियल नंबर ले लेंगे तो वो हमारा जो फंक्शन है वो आपका 1 1 नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो सारे मैथमेटिशियन ने मिलकर उसको क्या कर लिया बच्चों? -π/2 से π/2, और इसको क्या कर दिया? क्लोज। तो अब बच्चों इसका मैं इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ। तो अब देखो, आप बड़े आराम से देखना। ये देखो बच्चों, -1, ये क्या है? 1, और ये क्या है बच्चों? π/2 थोड़ा सा ऊपर लो, क्योंकि π/2 जो है 1.57 के इक्वल है, और -π/2 क्या है बच्चों? ये रहा। तो 1 पे वैल्यू क्या है? π/2, 0 पे वैल्यू 0 है, ये है। तो इधर देखो बच्चों, ये किसका ग्राफ है बच्चों? इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, किसका ग्राफ है? इनवर्स का। तो सिर्फ मैंने एक ही ब्रांच का ग्राफ बनाया है, और बाकी जो है और बहुत सारी ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं। तो ये देखो बच्चों, ये ग्राफ जो है आपका 90 डिग्री के थ्रू क्या कर दिया मैंने? क्लॉकवाइज इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब ये देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है सारी कंडीशन होल्ड कर रहा है। ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इस तरह ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, और ये ग्राफ जो है y = x के थ्रू एक मिरर इमेज है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ जो था ओरिजिन के थ्रू क्या होता था बच्चों? एक इमेज होती थी, ऑल्टरनेट करंट होता था उसके अंदर, एक क्वाड्रेंट को छोड़कर दूसरे क्वाड्रेंट में वैसे ही ले लेता था। तो यहाँ पर जो इनवर्स का ग्राफ होता है वो हमेशा y = x के थ्रू क्या होता है? एक मिरर इमेज होती है, जिसके बाद वो ग्राफ आ जाता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई अच्छी तरह या नहीं समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम आगे करेंगे। और अब जो भी बातें हम करेंगे, अब वो साइन इनवर्स एक्स जो है -1 और -π/2 के बीच में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं एक आपको टेबल लिखवा रहा हूँ, उस टेबल को आप नोट करेंगे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अगला ग्राफ कोस इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स, और वो सारे हम करेंगे। तो अब इधर देखो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब इसका डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन जो है, डोमेन क्या होगा बच्चों इसका? -1 to 1, और जो रेंज है वो किसके बीच में आ गई? -π/2 से π/2। और आपको ये पता होना चाहिए, अब जैसे जो साइन इनवर्स का ग्राफ है आपका 4th और 1st क्वाड्रेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है, कहीं और डिस्कस नहीं हो रहा। -π/2 से 0 जो है आपका, यदि आप क्लॉकवाइज लेंगे तो -π/2 से 0, और 0 से π/2 जो होता है वो 1st क्वाड्रेंट होता है। तो ये ग्राफ जो है आपका कंटिन्यूस ग्राफ भी है। और कोस इनवर्स एक्स जो है उसके अंदर भी बच्चों जो डोमेन है वो आपको मालूम है -1 से 1, और यहाँ पर 0 से पाई, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। 0 से पाई का मतलब ये है कि ये 1st और 2nd क्वाड्रेंट में डिस्कस हो रहा है, और साइन इनवर्स एक्स जो है -π/2 से π/2 के बीच में डिस्कस हो रहा है। अब उसके बाद हम लेते हैं tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की जो रेंज होती थी -∞ से इन्फिनिटी होती थी, यहाँ पर वो क्या बन जाएगी बच्चों? डोमेन बन जाएगी। तो -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर -π/2 से π/2, और ये जो π/2 पे फंक्शन जो होता है tan x वो डिफाइंड नहीं होता। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफाइंड होगा, वो क्या होगा बच्चों? डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल में रखा गया। इसलिए इंटरवल में रखा गया ओपन इंटरवल में। अब इसी तरह कोट इनवर्स एक्स
आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये भी क्या आएगा बच्चों, 0 से पाई। हाँ जी, इधर देखो बच्चों, 0 पे कोट एक्स जो होता है डिफाइंड नहीं होता, पाई पे भी कोट एक्स डिफाइंड नहीं होता, इसको ओपन इंटरवल में रखा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब उसके बाद आप आ जाओ बच्चों सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स जो है आपका माइनस इन्फिनिटी से -1, और ये ओपन इंटरवल में रहता है हमेशा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसके अंदर भी ये आपका 0 से पाई के बीच में होगा। को सीकेंड 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। सीकेंड 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और सीकेंड पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 1, तो इसलिए इसको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन आपका ये π/2 पे फंक्शन जो होता है कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो सीकेंड π/2 की वैल्यू उल्टी है, वो डिफाइंड नहीं होती, तो उसको एक पॉइंट नहीं होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। अब इसके बाद आप आ जाओ कोसेकेंड इनवर्स एक्स। ये भी बच्चों माइनस इन्फिनिटी से -1 होता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है, और उसके बाद ये जो होता है -π/2 से π/2, और इसके बीच में 0 पे ये फंक्शन जो होता है आपका डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह ये 6 प्रिंसिपल ब्रांचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने किए थे, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने जा रहे हैं, जो ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है आप लोगों के लिए, और इसके अंदर कौन सा क्वाड्रेंट हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहा है। और इस तरह जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, माइंड आपका जब आंसर देगा तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। और इसके अलावा आपको नजर आ रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट भूल कर भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज ही नहीं हो रहा। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज नहीं हो रहा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज हो रहा है। हाँ जी, किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो ग्राफ है आपका, ये फंक्शन है वो आपका ओपन इंटरवल के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, और बाकी सारे इंटरवल के यहाँ जो क्लोज हैं। और किन दो इंटरवल के अंदर ये फंक्शन जो है एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, तो वो आप देख पा रहे हैं कि सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स। और यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है ये भी क्लोज है, -1 to 1, ये भी -1 to 1। इन तीनों के इंटरवल साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स सेम है, और उन तीनों के कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स सेम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस हो रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और बाकी जो तीन हैं कोस इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स और सेकेंड इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट और सेकेंड के अंदर आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ और भी बड़ी सारी बातें डिस्कस करते हैं। और अभी देखो आप हर बात को कितने आराम से और कितने अच्छी तरह देखेंगे और कितनी अच्छी तरह बताएंगे, तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों इधर देखो, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बताया, साइन इनवर्स हो 1/√2। अब 1/√2 रखते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू बताई गई है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप लोगों को मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, और जो अल्टीमेट ट्रिक है, और इससे आपको फटाफट पता चल जाएगा। तो ये आपको मालूम है आंसर क्या गया बच्चों, π/4। अब मैं आपको कुछ ब्रदर एंड सिस्टर बता रहा हूँ, तो जिससे ये क्वेश्चंस आपके बड़े इजी और बड़े आसानी हो जाएंगे। और इस क्लास को आपने संभाल के भी रखना है और इसको रिवाइज करना है नोट्स को बार बार। तो देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी तरह समझ आएगी। इधर देखो बच्चों, ये मैं जो ब्रदर सिस्टर बता रहा हूँ, 0 और पाई, और इसको डिग्री में कहते हैं 0 और 180 डिग्री, ये आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। क्योंकि जब हम दिमाग से सोचते हैं, ब्रदर सिस्टर का मतलब ये है कि उनका सबका सरनेम सेम होता है, लेकिन उनकी वैल्यूज, उनके डायरेक्शन सेम होते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई आर्किटेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू सेम होगी। अब मैं पूछता हूँ साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। साइन पाई की वैल्यू क्या है, आप सीधा ही छुट्टे कहेंगे कि वो वैल्यू भी क्या है बच्चों, 0 है। क्योंकि ना तो 0 क्या है, ना तो नॉन पॉजिटिव है, ना नॉन नेगेटिव, और नॉन पॉजिटिव दोनों होता है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब आपने सोचना नहीं है। तो 0 पाई 2 पाई ये आपस में सारे ब्रदर सिस्टर हैं। इसको डिग्री में कहते हैं बच्चों 360 डिग्री। अब मैं कहता हूँ साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपने छुट्टे ही कह देना है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अब उसके अलावा π/2 और 3π/2 ये भी आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। अब मैं कहता हूँ कि cos π/2 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सीधा 0। cos 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, तब भी आप क्या कहोगे, 0 होगी। अब मैं कहता हूँ sin π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1।
और साइन 3π/2 की वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है ये ब्रदर सिस्टर है, तो आप सीधा छुट्टे कहोगे ये वैल्यू जो है वो क्या होगी बच्चों, -1 होगी, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिर्फ यही 2 भाई बहन है और ये 3 है, इसमें 3 एलिमेंट्स का सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स का सेट है। अब इधर देखो बच्चों, π/4, 3π/4, 5π/4, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री, ये हो गया 225 डिग्री, 315, इसे कहते हैं 7π/4। और बाकी जो ब्रदर सिस्टर हैं 4 भाई बहन हैं, ये हम 2 हमारे 2 वाली बात याद रखनी है। और किसी टाइम में होता था हम 2 हमारे 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 वाला टाइम है, पुराना टाइम है, तो ये चारों ब्रदर सिस्टर हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको π/4 की वैल्यू मालूम है तो 1/√2। साइन 7π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं कहता हूँ साइन 7π/4 की वैल्यू क्या होगी, तब भी आप सीधा छुट्टे कहोगे वो वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी और -1/√2 होगी। तो इस तरह आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। अब देखो और 4 भाई बहनों के बारे में बात करते हैं, π/3 और उसके बाद 2π/3। और अब ये ब्रदर सिस्टर निकालते कैसे हैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये आ गया 120 और ये आ गया 240, तो 240 का मतलब 4π/3, और उसके बाद ये आ गया बच्चों 300, तो ये आ जाएगा आपका 5π/3। तो ये चारों बहन भाई हैं, ठीक है। निकालते कैसे हैं, क्योंकि आपको मालूम है इधर एक 60 लिख लिया, उसके बाद 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस थीटा को 180 में ऐड कर दिया और 2π में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चारों भी भाई बहन हैं, चारों सेट्स हैं। अब मैं कहता हूँ tan 60 की वैल्यू क्या होगी, आप छुट्टे ही कहोगे √3 होगी। tan 120 की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या होगी √3, लेकिन वो नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मैं कहता हूँ tan 4π/3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप छुट्टे ही कहोगे ये जो वैल्यू होगी सर आपकी पॉजिटिव होगी और √3 होगी। अब मैं कहता हूँ tan 5π/3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे ये वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी और -√3 होगी। फटाफट आप आंसर कर पाएंगे बड़े अच्छे से। अब इसके अलावा आपका एक और, ये 5 थे, 1 2 3 4 और 5, जैसे ये 5 प्यारे हैं, 5 उंगलियां हैं हमारी, और 5 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, ये आपने 10th क्लास में की थी। तो ये 5 ब्रदर सिस्टर के सेट्स बनते हैं, जिसमें एक तो सेट जो है 2 भाई बहन है, और ये 3 जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, ये वर्टिकल के ऊपर है। अब आ गया π/6, 30 डिग्री, 150 डिग्री, और ये आया आपका 210, और ये आया आपका 330। इसको अब जब हम रेडियन में लिखते हैं तो आ गया ये 5π/6, और ये आपका आ गया 7π/6, और ये 11π/6। तो इस तरह ये आपके 4 भाई बहन हैं, तो ये 5 सेट हैं जिनको आपने याद रखना है। अब देखो आपने फटाफट वैल्यू बतानी है। अब मैं कहता हूँ कोस इनवर्स -1/√2, ठीक है बच्चों, और पहले वाला टेबल भी याद रखना है। अब आपको मालूम है कोस इनवर्स x जो है, टेबल देखो वो कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड में, तो -1/√2 कहाँ होता है बच्चों, इधर देखो π/4 था, तो अब आप सीधा लिख दोगे इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3π/4। बात सोचने की दूसरी है ही नहीं, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कोट इनवर्स -1, हाँ जी, ये भी बच्चों नेगेटिव है, ये भी फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो इसकी वैल्यू भी सीधा छुट्टी ही क्या आएगी, 3π/4। अब मैं कहता हूँ कोसेकेंड इनवर्स आपकी वैल्यू ले ली -2/√3, ये बच्चों आपको मालूम है 60 पे होता है। अब ये आपका जो होगा वो क्या होगा, -π/3। अब आपको ब्रदर सिस्टर के मालूम है, तो विद इन सेकेंड्स जो है आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये प्रिंसिपल वैल्यूज पूछता है, तो आप विद इन सेकेंड हर आंसर को बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब मैं कहता हूँ आपको सेकेंड इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ, -2 की वैल्यू बताओ, तो ये आपको मालूम है 60 पे होता है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बच्चों 120, तो इसकी वैल्यू सीधा क्या होगी बच्चों 2π/3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह ये बात होगी, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा